आप सभी का फिर से स्वागत है। ये फैक्ट्स ऑफ द बॉडी का पार्ट 3 है। आइए हम कुछ और बॉडी के फैक्ट्स के बारे में समझते हैं। इस वीडियो का सबसे पहला फैक्ट है, टूथ इनैमल इज़ हार्डर देन बोन। टूथ इनैमल बोन से ज़्यादा हार्ड होती है क्योंकि वो 90% मिनरल से बना हुआ होता है और टाइटली पैक्ड होता है। बोन के मुकाबले ये टाइटली पैक्ड होता है, इसलिए टूथ इनैमल बोन से हार्ड होती है। सेकेंड फैक्ट है, 1/3 ऑफ द टीथ इज अंडरनीथ द गम। 1/3 टीथ हमारे गम्स के नीचे तक होता है ताकि आपके टीथ प्रोटेक्टेड हो और अपनी जगह पर वो सिक्योर्ड रहे, है ना, इधर उधर ना हिले। नेक्स्ट फैक्ट है, योर बोन्स स्टॉप्स ग्रोइंग इन लेंथ आफ्टर प्यूबर्टी। बोन्स प्यूबर्टी के बाद बढ़ना बंद कर देती है या बंद हो जाता है क्योंकि जो एंड्स में ग्रोथ प्लेट लगे होते हैं बोन्स के एंड्स पर, वो बंद हो जाते हैं और जो कार्टिलेज होते हैं वो जो बोन्स बनाने में हेल्प करते हैं, वो वहाँ पर बोन्स बन जाते हैं। इसलिए प्यूबर्टी के बाद बोन्स बढ़ना बंद हो जाते हैं, लेकिन एपोजिशनल ग्रोथ होता है, लेंथ वाइज नहीं बट थिकनेस या डायमीटर बढ़ते रहते हैं लाइफ टाइम तक। नेक्स्ट फैक्ट है, 50% of your hand strength comes from your little finger. 50% हाथों की ताकत छोटी उंगली की वजह से आती है। नेक्स्ट फैक्ट है, इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स टू योर ब्रेन एट अ स्पीड ऑफ 268 माइल्स पर आवर। इंफॉर्मेशन ब्रेन में 268 माइल्स पर आवर की रफ्तार से पहुंचते हैं। अगर न्यूरॉन्स में के जो एक्सॉन्स है जितना ज़्यादा माइलिनेटेड होंगे, उतना ही तेज नर्व के इम्पल्स होंगे और उतने ही तेज़ी से इंफॉर्मेशन ब्रेन में पहुंचेंगे। माइलिन एक इंसुलेटेड लेयर होती है जो ट्रांसमिशन के स्पीड को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट फैक्ट है, ब्रेन इज़ नॉट फुल्ली फॉर्म्ड टिल द एज ऑफ 25। ब्रेन में जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो जजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो सबसे लास्ट में फुल्ली मैच्योर होता है। 25 ईयर्स तक वो फुल्ली मैच्योर होती है। नेक्स्ट फैक्ट है, द बीटिंग साउंड ऑफ हार्ट अकर्स बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द हार्ट्स वॉल्व्स। जब हमारी हार्ट की वॉल्व्स खुलती है और बंद होती है, तब हार्ट के साउंड आती है, तब वो बीटिंग साउंड आती है। जैसे हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, मिट्रल वॉल्व होता है, आयोटिक वॉल्व होता है और पल्मोनिक वॉल्व होता है। जब ये बंद होती है और जब ये खुलती है, तब साउंड क्रिएट होता है। तो जब ट्राइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व बंद होती है या खुलती है तो लब साउंड आता है। जब आयोटिक वॉल्व एंड पल्मोनरी वॉल्व क्लोज होती है तो डब साउंड आता है, जिसको हम दिल की धड़कन कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, अ वुमेन्स हार्ट बीट स्लाइटली फास्टर व्हेन कंपेयर टू अ मैन्स हार्ट। फीमेल्स का हार्ट मैन के हार्ट के मुकाबले स्लाइटली तेज़ धड़कता है क्योंकि मेल्स का हार्ट 15 to 30% फीमेल के हार्ट से बड़ा होता है। नेक्स्ट फैक्ट है, द हार्डेस्ट वर्किंग मसल इन योर बॉडी इज हार्ट्स मसल. It pumps about 2500 gallons of blood every day. हार्ट के मसल्स स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है क्योंकि वो कंटिन्यूसली ब्लड पंप करता रहता है न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए और वेस्ट को रिमूव करने के लिए। तो ये कंटिन्यूसली हार्ट हमारा काम करता रहता है। नेक्स्ट फैक्ट है, बाय द एज ऑफ 60 मोस्ट पीपल विल हैव लॉस्ट हाफ ऑफ द टेस्ट बर्ड्स। 60 साल के एज तक हमारे टेस्ट बर्ड्स की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। काफ़ी सारे टेस्ट बर्ड्स या तो कम हो जाते हैं या श्रिंक हो जाते हैं। और सबसे पहले जो टेस्ट हमारा कम होता है वो सॉल्टी और स्वीट टेस्ट ही कम होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, वी आर अबाउट 1 सेंटीमीटर टॉलर इन द मॉर्निंग्स देन इन द इवनिंग्स। हम अगर अपनी हाइट सुबह मेजर करेंगे तो ज़्यादा देखने को मिलेगा शाम के अपेक्षा, क्योंकि ग्रेविटी बॉडी को कंप्रेस कर देता है। जब हम सोते हैं तो स्पाइन हमारी डीकम्प्रेस हो जाती है, इसलिए तब हाइट हमारी, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी हाइट थोड़ी सी बढ़ी हुई होती है। नेक्स्ट फैक्ट है,
ह्यूमंस आर द ओनली स्पीशीज दैट प्रोड्यूस इमोशनल टीयर्स। ह्यूमंस ही एक ऐसा स्पीशीज है जो इमोशनल टीयर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, एट बर्थ बेबीज दे सी ओनली ब्लैक एंड वाइट शेड्स ऑफ ग्रे। जब बच्चे पैदा होते हैं तो सिर्फ काला या सफ़ेद शेड ही देख सकते हैं, क्योंकि जो नर्व सेल है रेटिना में वो फुल्ली डेवलप नहीं हुए होते हैं। न्यू बॉर्न बेबीज़ में ये डेवलप नहीं हुए होते हैं। जब कोई लाइट रेटिना तक पहुंचती है तब ही हम कलर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। रेटिना क्या करती है? रेटिना एक टाइटली पैक्ड नर्व सेल का एरिया है आंखों के पीछे। तो जब लाइट इस रेटिना पर पहुंचती है तो ही हम कलर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और बेबीज़ में ये फुल्ली डेवलप्ड नहीं हुए होते हैं, इसलिए उनको कलर नहीं दिखता, उन लोगों को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट शेड ही नज़र आता है। नेक्स्ट फैक्ट है, the only part of the body that has no blood supply is the cornea in the eye. It gets its oxygen directly from the air. कॉर्निया ही एक ऐसा पार्ट है बॉडी में जहाँ पर कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, क्योंकि कॉर्निया को ट्रांसपेरेंट रहना ज़रूरी है क्लीन और क्लियर विजन के लिए। ट्रांसपेरेंट होगा तो ही तो लाइट पास हो पाएगी और रेटिना पर फोकस कर पाएगी। अगर ब्लड वेसल्स होंगे तो कॉर्निया धुंधली हो जाएगी एंड लाइट पास नहीं हो पाएगी। तो फिर कॉर्निया को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है? कॉर्निया को न्यूट्रिएंट्स टीयर फ्लूइड से मिलता है जो बाहर प्रेजेंट होता है, एंड एक्वस ह्यूमर से मिलता है जो अंदर प्रेजेंट होता है, और जो ऑक्सीजन है वो टीयर में ही डिसॉल्व हो जाता है एंड कॉर्निया में डिफ्यूज़ हो जाता है। इस तरह से कॉर्निया को अपना न्यूट्रिएंट मिल जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू किल योरसेल्फ बाय चोकिंग योरसेल्फ विद योर ओन हैंड्स। हम अपने आप का गला नहीं घोट सकते। नेक्स्ट फैक्ट है, द ब्रेन इज़ मोर एक्टिव एट नाइट दैन ड्यूरिंग द डे। साइंटिस्ट डोंट नो येट व्हाई दिस इज़। कुछ रिसर्च से पता चला है कि ब्रेन रात में ज़्यादा एक्टिव होता है दिन के अपेक्षा, क्योंकि हमारा ब्रेन रात में जब हम सोते हैं तो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम, या रीजनरेशन का काम, या मेमोरीज़ को कंसोलिडेट करने का काम। ये सब काम ब्रेन रात में करती है, इसीलिए ब्रेन रात में एक्टिव रहती है। नेक्स्ट फैक्ट है, फेशियल हेयर ग्रोज फास्टर देन एनी अदर हेयर ऑन द बॉडी। फेशियल हेयर की ग्रोथ बाकी हेयर से तेज़ होती है। DHT और हाई लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट फैक्ट है, फिंगर नेल्स ग्रो फास्टर देन द टो नेल्स। नेक्स्ट फैक्ट है, the acid in your stomach is strong enough to dissolve zinc. It doesn't destroy the stomach because the stomach walls constantly renews itself. Stomach में जो एसिड होता है HCl वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, फिर भी स्टमक की लाइनिंग को, स्टमक के वॉल को डिस्ट्रॉय नहीं करती, क्योंकि स्टमक लाइनिंग में एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, जो एक बैरियर बनाते हैं। सेकेंड रीज़न है कि हमारी स्टमक की लाइनिंग लगातार रिन्यू होती रहती है। नेक्स्ट फैक्ट है, विमेन ब्लिंक्स ट्वाइस एज मैनी टाइम्स एज मैन डू। फीमेल्स मेल्स के मुकाबले ज़्यादा बार ब्लिंक करती है। नेक्स्ट फैक्ट है, विमेन आर बॉर्न बेटर स्मेलर्स दैन men and remain better smeller over life. फीमेल्स बेटर स्मेलर होती है क्योंकि उनके ऑल्फैक्टरी बल्ब में मेल्स के मुकाबले ज़्यादा न्यूरॉन्स एंड ग्लियल सेल्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी बल्ब ब्रेन का एक पार्ट होता है जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट फैक्ट है, men burn fat faster than women by a rate of about 50 calories a day. This is disappointing. men जो है वो कैलोरीज ज़्यादा जल्दी बर्न कर पाते हैं फीमेल्स के मुकाबले। नेक्स्ट फैक्ट है, आफ्टर ईटिंग टू मच योर हियरिंग इज़ लेस शार्प। जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे सुनने की कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। नेक्स्ट फैक्ट है, if your saliva cannot dissolve or mix with food, you will not be able to taste that food. Try tasting something after drying off your tongue. अगर आपका जो खाना आप जो खाते हैं वो सलाइवा के साथ मिक्स नहीं होगा तो आपको खाने का कोई टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि सलाइवा क्या करती है, फूड में जो केमिकल्स है केमिकल्स को वो डिज़ोल्व करती है।
जो टेस्ट बड पर जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं उनको तब वो जाके ट्रिगर करती है। फूड में जो केमिकल्स होते हैं वो सलाइवा में अगर डिज़ोल्व होंगे तब ही टेस्ट रिसेप्टर्स ट्रिगर होंगे, नहीं तो नहीं। एक बार टंग को ड्राई करके और फिर टेस्ट करके देखिए, देखिए आपको टेस्ट आता है। नेक्स्ट फैक्ट है, noise causes the pupil of your eyes to dilate. Even a very small noises can do this. Noise से हमारी आइज़ की जो प्यूपिल्स है वो हमारी डायलेट हो जाती है। आप देख रहे हो, ये हमारी नॉर्मल आइज़ है और ये हमारी प्यूपिल डायलेट हो गई है। तो थोड़ा सा भी अगर नॉइज़ होगा तो हमारी प्यूपिल्स डायलेट हो जाती है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू सो मच।